बच्चों कैसे हो। चलिए आज हम लोग क्लास 7 का जो मैथ का न्यू बुक है उसको पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 2.2 ठीक है। देखिए किताब निकाल लीजिए आप लोग, पेज नंबर 31 निकालिए। देखिए पहले क्वेश्चन 1 नंबर में दिया हुआ है, ज्ञात करें, ठीक है ना। आइए बोर्ड पर देखते हैं क्वेश्चन। देखिए इसमें 1 नंबर में जो ज्ञात कीजिए लिखा हुआ है उसमें 1 नंबर में उसमें 2 प्रश्न हैं और 2 प्रश्न में 3-3 प्रश्न हैं। जैसे 1 नंबर में 1 नंबर का ए है, बी है और सी है, ठीक है ना। तो 1 का ए हम लोग बनाएंगे, 1 का ए। चलिए तो 1 का ए में लिखा हुआ है 1/4 का 1/4। तो का मतलब होता है मल्टीप्लाई। का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई यानी कि गुना। तो गुना में हम लोग क्या करते हैं ना कि अगर तिरछा तिरछी कटने लायक हो तो काटेंगे, ऐसे भी कटने लायक हो तो काटेंगे, या ऊपर नीचे कटने लायक हो तो काटेंगे। अगर नहीं कटने लायक है तो ऊपर ऊपर से गुना करेंगे और नीचे नीचे से गुना करेंगे। चूँकि हम लोग क्लास 7 के बच्चे हैं, बाई प्रॉपर जो हम लोग पढ़ने का तरीका हम लोग को सीखना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे कुछ करने लायक नहीं है, तो 1 में गुना करेंगे तो 1 और 4 में 4 का गुना करेंगे तो 16। ये हमारा आंसर बनता है, ठीक है। अब आइए बी नंबर। बी नंबर में लिखा हुआ 3/5 का 1/4। तो यहाँ भी सर तिरछा तिरछी या ऊपर नीचे कटने लायक नहीं है, ठीक है ना। तो ऊपर ऊपर गुना कर देंगे तो 3 एकम 3, अब 5 में 4 का गुना करें तो 5 चौके 20। तो ये आपका आंसर बना। सी नंबर में है 4/3 का 1/4। तो हमने बताया था कि ऊपर नीचे अगर या तिरछा तिरछी कटता है तो आप काटोगे। 4 एकम 4, 4 एकम 4 कट गया तो ऊपर में गुना करेंगे तो 1 एकम 1, मैं 1 में 1 का गुना करेंगे और 3 में 1 का गुना करेंगे तो 3। ये आपका आंसर बनता है। उसी तरह से अब 2 नंबर का भी माने 1 का दूसरा पार्ट है, उसका भी ए नंबर क्वेश्चन 2/9 ए नंबर क्वेश्चन है। 2/9 का 1/7, ठीक है। किताब खोल लीजिए आप लोग। तो यहाँ ऊपर नीचे कटने लायक नहीं है तो ऊपर ऊपर गुना करेंगे तो 2 एकम 2। चूँकि का मतलब गुना होता है, मल्टीप्लाई पहले ही बताया मैंने, 2 एकम 2 और 9 7 63। बी नंबर में है 6/5 का 1/7। यहाँ भी कटने लायक नहीं है तो गुना करेंगे 6 एकम 6 और 5 7 35। ये आपका आंसर बनता है। फिर सी नंबर 3/10 का 1/7। यहाँ भी नहीं कटेगा, गुना कर देंगे 3 एकम 3 और 10 7 70। ये आपका आंसर बनता है। तो ये आपका 1 नंबर कंप्लीट हुआ, इसको आप लोग नोट करें। फिर हम लोग 2 नंबर देखेंगे, ठीक है। 2 नंबर में है गुना कीजिए और न्यूनतम रूप में बदलिए और यदि संभव हो तो मैंने छोटा रूप करके, मतलब हम लोग कर भी रहे हैं वही काम, ठीक है ना। और यहाँ क्वेश्चन में भी लिखा है, बिना छोटा कोई किए हुए हम लोग आंसर भी नहीं लिख सकते हैं। नोट कीजिए इसे। आइए 2 नंबर देखते हैं। लिखा हुआ है गुना कीजिए और न्यूनतम रूप में इसको बदलिए यदि संभव हो तो। अगर जितना छोटा सा उसको गुना करना है, बटा का गुना जानते ही कि ऊपर नीचे या तिरछा तिरछी कटता है, उसको काटेंगे और जितना छोटा हो सके पूर्णांक में आए तो पूर्णांक में भी उसका आंसर आपको देना है। चलिए देखते हैं। 1 नंबर में लिखा है 2/3 और गुने 2 पूर्णांक 2/3। तो सबसे पहले इस पूर्णांक को तोड़ दीजिए आप, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। पूर्णांक तोड़ेंगे तो इसमें गुना करेंगे, इसको जोड़ देंगे तो 3 दूनी 6 और 6 2 8 और बटा 3, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ऊपर गुने की, तो कटने वाला है नहीं, तो 8 दूनी 16 बटा 9। तो अब इसको हम लोग भागा देकर पूर्णांक में तोड़ देंगे तो 9 एकम 9, तो इसमें बचेगा आपका 7 और बटा 9। ये आपका आंसर हो जाएगा। भागा करने का तरीका आप लोग को पहले ही बताया है। अब इसमें आइए 2 नंबर, इसका आंसर हो गया
तो ऊपर नीचे देखिए 7 में 7 एकम 7, 7 एकम 7 कट रहा है और 2 से 9 नहीं कटेगा, तो 2/9 इसका आंसर बनता है। अब आइए यहाँ पे 2 से कटेगा 2 दूनी 4 और 2 3 6। अब आपका 3 है, 3 है तो 3 से 8 भी नहीं कटेगा, 2 भी नहीं कटेगा, तो ऊपर ऊपर गुना कर देंगे। 3 3 9 और 8 दूनी 16। अब यहाँ पे आइए तो 5 से 9 भी नहीं कटेगा, 5 से 3 भी नहीं कटेगा, तो 9 तिया 27 बटा 5 पच्चे 25। उसको भागा दे के पूर्णांक में तोड़ दीजिए। 25 से कम 25, 2 बचेगा शेष बटा 25। ये आपका आंसर बन गया। ठीक है, चलिए इसको आप लोग नोट कीजिए। अब आइए आगे देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में लिखा है 1/3 गुने 15/8। ठीक है, ये 3 से 15 आपका कटेगा, 3 एकम 3, 3 पचे 15, तो ऊपर आपका हो जाएगा 5 एकम 5 और नीचे हो जाएगा 8 एकम 8। अब आइए 6 नंबर। 11/2 गुने 3/10। अगर कटने लायक हो तो काटिए तिरछा तिरछी या ऊपर नीचे। तो 3 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, तो 11 तिहाई 33 और 10 दूनी 20। नीचे देखिए आपका हर जो है ये अंश है, ये हर आपका छोटा है तो भाग दे दीजिए। तो 20 से कम 20 बचेगा 13 ऊपर अंश में, अब बटा 20। ये आपका आंसर बन गया। अब आइए 7 नंबर। 4/5 गुने 12/7। तो वो ऊपर नीचे तो कटने लायक नहीं है, 4 से 5 भी नहीं कटेगा, 4 से 7 भी नहीं कटेगा, तो 12 चौके 48, ऊपर ऊपर गुना कर देंगे और नीचे 7 पचे 35। तो वो सी नीचे आपका हर छोटा है तो पूर्णांक में तोड़ दीजिए। तो 35 से कम 35, इसमें बच जाएगा आपका 5, 8 5 13 का 3 13 और नीचे 35। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए इसको आप लोग नोट कीजिए। ये 2 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, 1/13/35। आगे बताते हैं, इसको नोट कीजिए आप लोग पहले। हाँ, ये 3 नंबर देखते हैं, लिखा हुआ वही चीज़ है, निम्न भिन्नों का गुना करें। ठीक है ना, तो ये भिन्न है, आपका गुना करना है। तो सबसे पहले पूर्णांक को तोड़ दें यहाँ पे, तो 2/5 है गुने पूर्णांक को तोड़ेंगे तो इसका गुना करेंगे, इसमें जोड़ देंगे, तो 5 चौके 20 है 21/4। अब ये कटने लायक है तो काटेंगे सर, तो ये 5 से 2 नहीं कटेगा, 5 से 21 नहीं कटेगा, लेकिन 2 से 4 तो कटेगा, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो आपका बचेगा 21 एकम 21 और 5 दूनी 10। तो इसको पूर्णांक में तोड़ दीजिए, तो भागा देंगे सर, तो 10 दूनी 20 ऊपर 1 बचेगा बटा 10। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से 2 नंबर आइए। 2 नंबर में क्या है, 6/2/5 गुने 7/9। तो सबसे पहले आप पूर्णांक को तोड़ें, तो 6 5 30, 30 और 2 32, 32/2 32/5 गुने 7/9। तो वो 9 से ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, तो 32 में 7 का गुना कर देते, 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1 और 7 तिरके 21 1 22 और 9 पचे 45। तो बस अब इसको पूर्णांक में तोड़ना है, तो 45 से आप भाग दे दीजिए। यहाँ पे कैसे भाग देंगे देखिए, 45 से कम तो जाएगा नहीं। ठीक है ना, तो 45 का 45 45 दूनी 90 और 45 चौके 180, 4 बार में जाएगा 180। 4 12 में से 8 जाएगा तो 4 और यहाँ पे काट कूट, तो वो सी हो जाएगा 4 पूर्णांक, ये वाला आपका शेष ऊपर में चल जाएगा, अंश में बचता 45। चलिए आंसर भी देख देते हैं इसको। ठीक है, ठीक है। अब आइए उसके बाद 3 नंबर सवाल जो है इसका,
3 नंबर सवाल है 2/3/2 गुने 5.1/3। ठीक है, तो सबसे पहले पूर्णांक तोड़ दें। 3/2 गुने 5×3 = 15, 1/16/3। ठीक है, तो 3 से 3 आपका कटेगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 2 से 8 बार में, तो ऊपर ऊपर गुना करेंगे तो 8 एकम 8, नीचे बचा 1 तो 1 नहीं लिखते हैं, ये आंसर हो जाएगा। अब आइए 4 नंबर, जगह है इसलिए बना दे रहे हैं इसमें। 5/6 गुने 2.3/7। ठीक है, पूर्णांक तो ये 5/6 और 7 दूनी 14, 15 16 17/7। तो सर ये कटेगा नहीं, 7 6 से कुछ भी नहीं कटेगा, तो 17 × 5 = 85 और यहाँ पे 6 7 × 5 = 42। इसको पूर्णांक में तोड़ दीजिए। 42 दिन कितना होता है? 84। तो 2 बार में 1/42 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? 3.2/5 गुने 4/7। सबसे पहले आप पूर्णांक को तोड़ दें, तो 5 3 15 2 17/5 और गुने 4/7। अभी भी आपका नहीं कटेगा शायद, तो 17 का 17 17 चौके 68 और ये 7 × 5 = 35। तो 35 दूनी 70 होता है, तो टूटेगा नहीं, तो एक बार में जाएगा। 35 से भाग करके देखिए 68 में, तो 35 से कम 35, चूँकि 35 दूनी 70 हो जाता है तो बेसी हो जाता है। यहाँ 3 बचेगा और यहाँ पे भी आपका 3 बचेगा, तो एक आपका पूर्णांक में चल जाएगा और 33 ऊपर और 35 हर में आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। चलिए इसको 5 नंबर तक नोट कीजिए, उसके बाद 6 7 है उसको भी बता रहे हैं। आइए 6 नंबर 7 नंबर देखते हैं। तो 6 नंबर में क्वेश्चन लिखा हुआ है 2.3/5। तो पूर्णांक को तोड़ दीजिए। 5 दूनी 10 और 3 13/5 और गुने 3 है, तो इसके नीचे कुछ नहीं, तो समझिएगा कि 1 है, तो ऊपर नीचे नहीं कटने वाला। तो 13 का 13 तक 26 13 39 बटा 5। अब इसको पूर्णांक में तोड़ दीजिए। 5 7 35, 4/5 आपका इसका आंसर हो जाएगा। आइए 6 नंबर। तो सबसे पहले इसमें भी तोड़ दे पूर्णांक। 7 3 21, 22 23 24 25/7 और गुने 3/5। तो बस 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 × 5 = 25। अब नहीं कटेगा, तो 5 3 15 आपका ऊपर में और नीचे में 7 एकम 7। पूर्णांक में इसको भी तोड़ दीजिए। 7 दूनी 14, 1/7 इसका आंसर। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग चलेंगे 4 नंबर में। अब देखिए यहाँ पे 4 नंबर में लिखा हुआ कौन बड़ा है। तो क्वेश्चन क्या है आपको, 3/4 का 2/7 अथवा या ये बड़ा है, मतलब ये वाला सेक्शन आपका बड़ा है कि ये सेक्शन बड़ा है। तो इसको आपको जब तक हल नहीं करेंगे तब तक आप लोग को पता नहीं चलेगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले इसको हल करें। तो हल करने के लिए यहाँ पे जो नियम है उसी तरह से नियम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका का है, तो का मतलब गुना, तो ऊपर नीचे काटेंगे या तिरछा तिरछी कटने लगा तो काटेंगे। तो यहाँ देखिए नहीं कटेगा, तो 3 दूनी 6 और 7 चौके 28। अथवा है, लिख दीजिए अथवा, या कॉमा भी लिख सकते हैं आप शॉर्टकट में। यहाँ देखिए, यहाँ आपका 5 एकम 5 और 5 एकम 5 कट गया, तो बचेगा आपका 3/8। ठीक है ना, तो अब यहाँ हमको पता, यहाँ अभी भी कट रहा था 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये भी कट रहा था, तो यहाँ पे होता है आपका 3/14 होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे 3/14 है और यहाँ पे 3/8 है, तो आप लोग को पता नहीं चल रहा कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ठीक है ना, तो उस परिस्थिति में हम लोग जो इसको लसा पर एलसीएम ले करके काम करेंगे। तो देखिए तो 14 का आपका एलसीएम ले लीजिए। यहाँ पे 14 और 8 का
2 से 7 बार में, 2 से 4 बार में, तब तो नहीं कटेगा। 7 दूनी 14, 14 का 14 3 तो 14 चौके 56, 56 हो गया। तो 14 चौके 56, 14 4 बार में, 4 में 3 का गुना करते 4 3 12, कॉमा 8 7 56, 7 तरीके 21, ठीक है ना। ये 8 से 56 में भाग दीजिएगा। आप लोग बटा का जोड़ घटाव जानते हैं। तो 8 से 56 में भाग देंगे तो 7 में 7 से 3 में गुना करें, 7 तरीके 21। तो ये 56 जो है दोनों के लिए आया। अब 12 इसके लिए और 21 इसके लिए। तो अब देखिए क्वेश्चन है कौन बड़ा है, कौन बड़ा। तो अब देखिए 12 बड़ा है कि 21 बड़ा, तो अब इसलिए 21 बड़ा है। तो 21 किसका है, इसका है। तो लिखिएगा आपका 5/8 का 3/5 बड़ा है। इतना आंसर लिख देना है बस, यही ना पूछ रहा है, यही आपका आंसर हुआ। या ऐसे हम लोग उसको ग्रेटर देन लेस देन भी कर सकते हैं, जो भी तरीका आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। है ये 2 नंबर क्वेश्चन, उसको भी इसी तरह से। तो यहाँ पर काट के देखिएगा, 2 एकम 2, 2 3 6 आपका कट रहा है। तो यहाँ आपका 3 एकम 3 और 7 एकम 7, अथवा यहाँ भी कटेगा 3 एकम 3, 3 एकम कट गया, तो यहाँ पे 2/7 है। ये देखिए 7 ये दोनों के लिए है, बात समझ रहे हैं ना। और यहाँ पे 3 और ये 2 है, तो ऑब्वियसली कौन बड़ा है, ये बड़ा है। तो ये किसके लिए थी, तो आपका आंसर हो जाएगा 6/7 का 1/2 बड़ा है। ये तो यहीं से पता चल जा रहा है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग को ये वाला काम क्रिया नहीं करना है, ठीक है। चलिए नोट कीजिए आप लोग। और हाँ, आप लोग को अगर मेरा तरीका अच्छा लगता हो, समझाने का तरीका अगर अच्छा लगता हो, मेरी बातें समझ में आती हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और मेरा जो चैनल है राकेश सटेरिया के नाम से जो मेरा चैनल है, उसको आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि कोई भी मेरा वीडियो अगर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे, ठीक है। चलिए आइए, अब अगला क्वेश्चन जो है 5 नंबर लिखा हुआ है। आप लोग किताब निकालिए, मैं पढ़ रहा हूँ। शैली अपनी बगीचे में 4 छोटे छोटे जो है पौधे एक पंक्ति में लगाना चाहते हैं। एक लाइन में जो है 4 पौधा को लगाना चाहती है, ठीक है ना। तो 2 क्रमागत जो छोटे पौधे, जो जैसे 4 पौधा लगाना है, तो 2 जो क्रमागत मतलब होता है लाइन से, ठीक है ना। 2 पौधा के बीच की दूरी जो है 3/4 मीटर है, ठीक है ना। और प्रथम से लेकर के अंतिम पौधों के बीच की दूरी ज्ञात करना, मतलब कुल दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए आपको समझा रहे हैं, ये शैली जो है, जैसे ये कितना नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, 5 नंबर क्वेश्चन है। तो ये मान लीजिए हमारा ज़मीन है, ठीक है ना। ये समतल ज़मीन है आपका पूरा यहाँ से यहाँ तक, और इसमें आपको 4 पौधा यहाँ से लगाना चाहते हैं। तो एक पौधा यहाँ लगा, यहाँ पे, और एक पौधा मान लीजिए यहाँ लग गया, और एक समान दूरी पर है सब, एक पौधा यहाँ लग गया और एक पौधा यहाँ लगा दिया। और इसकी और इसके बीच की दूरी जो है आपको दिया हुआ 3/4 मीटर, 3/4 मीटर, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक ये एक पौधा हुआ, 2 पौधा हुआ, 3 पौधा हुआ, 4 पौधा। क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ शुरू से लेकर के अंतिम तक का जो पौधा है, इसकी कुल दूरी कितना है। तो बस ये 3/4 यहाँ भी है, 3/4 यहाँ भी है। तो आप इसमें देखिए कितना भाग है, 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग। आप ये 3/4 जो है उसमें आप 3 से गुना कर दीजिए, तो आपका आंसर 3 से ना गुना करेंगे, 3 तरीके 9/4, पूर्णांक में तोड़ दीजिए, 4 दूनी 8, 1/4 मीटर। टोटल इतना मीटर का दूरी होगा एक पहले पौधे से लेकर के अंतिम पौधे तक का, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए, आप लोग समझ में आया होगा आप लोग को, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, जैसे ध्यान दीजिएगा, किताब आप लोग सामने रखिए। लिपिका एक लड़की का नाम है, एक पुस्तक को प्रतिदिन एवरीडे 1.3/4 घंटा पढ़ती है, 1.3/4 घंटा पढ़ती है, और वह संपूर्ण पुस्तक को 6 दिन में पढ़ जाती है। मतलब टोटल किताब को जो है 6 दिनों में पढ़ जाती है। तो उस पुस्तक को पढ़ने में उसने कुल कितने घंटे का समय लिया, ठीक है ना। तो जैसा कि हमने बताया कि प्रतिदिन जो है वो कितना घंटा समय लेती है, 6 नंबर एवरीडे, उसको प्रतिदिन कहते हैं। प्रतिदिन वो कितना पढ़ती है, 1.3/4 घंटा पढ़ती है,
इतना घंटा डेली पड़ती है। इसको पूर्णांक को तोड़ दीजिए, 4 एकम 4, 5 6 7, 7/4 घंटा पड़ती है। और उसको पूरे किताब को पढ़ने में कितना दिन लगा रही है, तो 6 दिन लगा रही है। तो कितना समय लगा, तो कुल समय बराबर 7/4 घंटा और गुने 6 दिन पढ़ रही, चूँकि एक दिन में तो इतना पढ़ रही, तो 6 दिन में कितना पढ़ेगी, तो गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, अब नहीं कटेगा, तो 7 तिरिके 21/2 पूर्णांक में तोड़ दीजिए, तो 2 दहिया 10, 1/2 घंटा टोटल। उसको 6 दिन में पूरा जो किताब पढ़ने में 10.1/2 घंटा उसको समय लग रहा है। अगर इसको आप मिनट में चेंज करना चाहते हैं तो आपका ऐसे पूर्णांक में हम लोग बता दिया, अगर मिनट में चेंज करना चाहते हैं तो मिनट में भी आपका इसका आंसर निकल सकता है। लेकिन आपका किताब में आंसर यहीं तक दिया है, तो वो आप यहीं तक आप नोट कीजिए, ठीक है। आइए अब 7 नंबर क्वेश्चन है, किताब देखिए आप लोग। एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दौड़ती है। जैसे कार जो है, बड़ी बड़ी जो गाड़ियाँ हैं, 16 किलोमीटर, 14 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर चलती है 1 लीटर में। तो ये कार जो है 16 किलोमीटर चलती है, 1 लीटर हम तेल भरवाते हैं, तो ठीक है ना। तो वह जो है 2.3 लीटर पेट्रोल में यह कार कुल कितनी दूरी तय करेगी। तो अगर 1 लीटर हम लोग भरा रहे हैं, 1 लीटर भरा रहे हैं तो 16 किलोमीटर जा रहा है। तो यहाँ पूर्णांक में दिया 2/3/4 लीटर जो है हम लोग भरेंगे, तो मेरा कार कितना जाएगा, तो जितना तेल भराएंगे उतना दूरी मेरा बढ़ेगा। अगर मान लीजिए 1 लीटर भरवाते हैं 2 किलोमीटर 16 किलोमीटर जाता है, तो 2 लीटर भराएंगे तो 32 किलोमीटर जाएगा। तो क्या करें हम लोग, गुना ही ना कर रहे हैं, तो गुना करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 7 नंबर, माने 1 लीटर में 16 किलोमीटर जाता है, ठीक है ना, 16 किलोमीटर जाता है। तो वो कितना पूर्णांक है, 2.3/4, 2.3/4, इसको तोड़ लीजिए, तो बराबर हो जाएगा 4 दूनी 8, 9 10 11/4 लीटर में कितना दूरी जाएगा, तो ज़्यादा दूरी जाएगा, तो ज़्यादा के लिए हम लोग गुना करेंगे, तो 16 गुने 11/4, 4 से इसमें चूँकि बटा गुना तो कटेगा ही, 4 एकम 4, 4 चौके 16, यानी कि 11 चौके 44 किलोमीटर की दूरी टोटल तय करेगा इतने लीटर में, ठीक है। ऐसे एक ही नियम से बनाएंगे तो चूँकि भी लिख सकते हैं इस पर, ऐसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, दोनों तरीका सही है। चलिए इसको नोट कीजिए आप लोग। यहाँ देखिए लिखा है कि 1 नंबर में बक्सा इतना में आपको संख्या लिखना, ताकि आपका 2/3 गुने बक्सा है बराबर 10/3 हो जाए। यानी कि आपको ये 2/3 जो लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको क्या भरें कि 10/30 हो जाए, ठीक है ना। आपको इस बक्से में भरना है, तो वो यहाँ पे 2 है, सिंपल सा समझिए बात को, ठीक है। तो 2 में क्या चीज़ का गुना करेंगे तो 10 आएगा, तो इसलिए 5 का गुना करेंगे तो 2 5 10 आ जाएगा। और यहाँ पे 3 है, आपको लाना है 30, तो 30 में क्या चीज़ गुना करेंगे, तो वो 10 का गुना करेंगे तो 10 3 30 आ जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा बक्सा में 5/10, ठीक है। इस तरह से आप लोग दिमाग से भी बना सकते हैं और एक से डाल कर भी समीकरण के द्वारा भी बना सकते हैं, लेकिन वो समीकरण वाला तरीका भी नहीं सीखना। हम लोग को अपना दिमाग को, कंसेप्ट को ठीक करना है और दिमाग से इसको रखना है, ठीक है ना। चलिए नोट कीजिए इसको। अब ये 2 नंबर में लिख रहा है कि जो बक्सा आप इतना में जो आप प्राप्त किए हैं उस संख्या का न्यूनतम रूप क्या है। तो हमने क्या प्राप्त किया था, 5/10 ही ना प्राप्त किया था 1 नंबर में। तो इसका न्यूनतम रूप, तो इसको काटिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो इससे छोटा तो ये नहीं होगा। तो आपका इसमें आपका 1/2 आंसर हो जाएगा, यानी कि आंसर बराबर हो जाएगा आपका 1/2। यही सबसे न्यूनतम रूप है इसका, ठीक है ना। इससे तो छोटा होने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए नोट कीजिए। अब आइए
यहाँ पे लिखा बक्सा 8 का बी का 1 नंबर है। बक्सा इतना में संख्या लिखे ताकि 3/5 खाली स्थान 24/75 हो जाए। मैंने कहने का मतलब है कि 3/5 है और गुने ये जो बक्सा है इसमें आपको भरना है और 24/75 हो जाना चाहिए। ठीक है, 24 हो जाएगा। तो 3 है आपके पास, 3 में आप क्या चीज़ का गुना करेंगे? तो 3 में 8 का गुना करेंगे तो 3 8 24 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 75, तो 5 में 15 का गुना करेंगे तो 15 5 75 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या प्राप्त हुआ? 8/15। ठीक है ना, ये हमारा आंसर हुआ। यही प्राप्त करना है। उसमें फिर लिखा हुआ है आपको इसके 2 नंबर में कि बक्सा, ये बक्सा बनाया हुआ है में प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप डैश है। तो मेरा प्राप्त संख्या क्या है? 8/15 ही ना जी। इसका न्यूनतम रूप यही होगा, सेम होगा। ठीक है ना, 8/15 ही होगा, इसमें तो कटने लायक है नहीं। ठीक है ना, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसमें कोई कटने फूटने वाला कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, तो दोनों परिस्थिति में 8/15 ही इसका आंसर हुआ। ठीक है ना, इस तरह से आपका चैप्टर ये जो 2 का 2 एक्सरसाइज है वो आपका ख़त्म हुआ। अंग्रेजी मीडियम में भी यही किताब चल रहा है। अंग्रेजी मीडियम के भी बच्चे अगर हमारी किताब को देख रहे हैं, इस चैप्टर को देख रहे हैं तो बनाएं। हाँ, लैंग्वेज में हो सकता है प्रॉब्लम है। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि कुछ हालांकि हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ अंग्रेजी वर्ड्स का भी प्रयोग करें, लेकिन हिंदी किताब पर ज़्यादा हम लोग जोर देते हैं, उसी पर से हम लोग समझाते हैं। सवाल का तरीका या पैटर्न जो है सब सेम है। ठीक है, उसको आप लोग बनाइए। ठीक है, चलिए धन्यवाद, और अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग।